नमस्कार। इंडिया रिपब्लिक में आज तो का बहुत बहुत स्वागत है। गौ सेवा, गाय हमारी माता है और ऐसी काफ़ी सारी कहावतें हम लोग पूरे दिन कहते और सुनते रहते हैं। गाय की सेवा करना, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, शिवराज सरकार है, वह भी गायों के लिए काफ़ी सजग है और उनके संरक्षण की बात करती है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदू इसको माता की तरह पूजते हैं और हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाय को जिन्होंने गाड़ी में बांधकर घसीट दिया और यहाँ तक घसीटा कि उसकी चमड़ी तक निकल गई और वह लहूलुहान लावारिस उसको छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भीषण पशु क्रूरता का मामला यह सामने आया है, जहां पर जानकारी के अनुसार आपको बता दें, थाना गढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बर्रेही में किसी गुड्डा नामक ग्राम अटरिया निवासी व्यक्ति के नाम जो है वह सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गुड्डा और उसके साथियों के द्वारा गाय को गाड़ी में बांधते हुए घसीटते हुए लाकर ग्राम बर्रेही में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश सिंह के घर के आसपास छोड़ दिया गया। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि पशु क्रूरता करने वाला व्यक्ति गाड़ी से घसीटता हुआ गाय को लाया और तत्काल छोड़कर भाग निकला। जब तक लोग वहां पर इकट्ठे हुए तब तक वह जा चुका था। मामले की जानकारी राहगीर अभिषेक नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने शिवानंद द्विवेदी को दी, जिसके बाद उनके द्वारा जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित संबंधित गढ़ क्षेत्र के वेटरनरी सर्जन विवेक मिश्रा एवं डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग राजेश मिश्रा को सूचना दी गई। इलाज और अग्रिम कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें गाय को सुरक्षित तौर पर एम्बुलेंस के द्वारा रीवा भेजे जाने और सही उपचार किए जाने की मांग शामिल थी। लेकिन अभी तक निर्दयी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके आधार पर उस गाय का जीवन बचाया जा सके। गढ़ क्षेत्र के वेटरनरी सर्जन विवेक मिश्रा के द्वारा गो सेवक को भेजकर इंजेक्शन और काम चलाऊ मरहम पट्टी कर दी गई है। हालांकि मामले में शहडोल क्षेत्र के अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान से भी संपर्क किया जा रहा है, जिन्होंने गाय का इलाज कराने हैं तो अपनी सहमति भी व्यक्त की है। लेकिन बताया गया कि रीवा से शहडोल गाय को कैसे पहुंचाया जाए, इस विषय पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तस्वीरें कितना विचलित करने वाली हैं। एक गाय को इस तरीके से घसीटा जाता है और वहां अगर शासन प्रशासन की बात करें तो अभी वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने संबंधित लालगांव चौकी प्रभारी संजीव शर्मा को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम सहित आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला दर्ज करने के लिए मांग की, परंतु जानकारी के अनुसार अब तक आरोपियों के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है, न ही ऐसी कोई जानकारी मिली है। गाय को जिस प्रकार अमानवीय ढंग से गाड़ी में बांधकर घसीटते हुए उसकी चमड़ी निकालते हुए गहरे घाव करते हुए निर्दयतापूर्वक छोड़ दिया गया है, उससे समाज में गोवंशों के प्रति श्रद्धा रखने वाले और आस्था रखने वाले लाखों लोगों के मन पर गहरा आघात भी पड़ा है और सभी ने ऐसे अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। आइए दिखाते हैं शिवानंद द्विवेदी का क्या कुछ कहना है। रीवा जिले के थानागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बर्रेही में एक मामला भी सामने आया है, जिसमें एक गाय को किसी व्यक्ति के द्वारा, जो अटरिया का बताया जा रहा है, लालगांव चौकी क्षेत्र का, उसके द्वारा घसीटते हुए गाड़ी में बांधते हुए उसको वहां पे छोड़ दिया गया है, जिसमें गाय के बुरी तरह से घाव हो गए हैं पूरे शरीर में। एक तरफ की जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से उसकी छिल गई है और स्थिति ये है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। जानकारी किसी अभिषेक नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई, जो राहगीर थे, और हमने इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को दी है और वेटनरी डिप्टी डायरेक्टर जो राजेश मिश्रा हैं, मैंने उनको जानकारी दी है। सीईओ जिला पंचायत श्री स्वप्निल वानखेड़े को मैंने जानकारी दी है। वेटनरी सर्जन गढ़ के हैं विवेक मिश्रा, उनको हमने जानकारी दी है। लालगांव चौकी प्रभारी श्री संजीव शर्मा को हमने जानकारी दी है। तो अभी तक सिर्फ इतना हुआ है कि जो गढ़ के वेटनरी सर्जन हैं उनके द्वारा अंकित पांडे को, जो यहाँ पे गौ सेवक हैं, उनको भेज करके उसका सिर्फ इलाज करवाया गया है। मतलब इलाज सामान्य मलहम और इंजेक्शन लगाया गया है एक औपचारिक तौर पर। अभी भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि मैंने जिला प्रशासन से और सबसे मांग की थी कि इसको आप किसी हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ पर इसको इंटेंसिव केयर के तौर पर इसका इलाज करिए। तो ये स्थितियाँ हैं। पशु क्रूरता पूरे न केवल रीवा जिला में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। अभी हाल ही में पिछले दिनों इसी तरह से सड़क पर वाहन के एक्सीडेंट के माध्यम से गायों की मौत का मामला प्रकाश में आया था। मुंह बांध देना, तार बांध देना, विभिन्न प्रकार से गायों को प्रताड़ित करना, उनका
पैर काट देना, इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि जो मध्य प्रदेश शासन की गौशालाएं हैं वो किस काम की हैं, कहाँ है ग्राम पंचायतों में गौशालाएं? शिवराज सिंह चौहान कृपया ये बताएं कि उन्होंने गौवंशों के लिए पिछले 18 साल से अधिक समय में क्या व्यवस्था उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है देश में, और ये अपने आप को हिंदूवादी और गौवंशों को हितैषी बोलते हैं। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। आज जो गौवंशों की हालत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में, इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।